आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 10 का अंग्रेजी का रियल पेपर आपका आ चुका है। तो आपको बता दें ओनली 10 मिनट पहले इनके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जितने हैं वो आप यहां पर देखने वाले हैं। 10 मिनट पहले ही आपका ये पेपर आया है, मैंने तुरंत आपके लिए अपलोड किया है। जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा और पूरी ओटियों को संपूर्ण अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं, इसका ये सेट ए रहेगा। इसमें से आपके जो आंसर रहेंगे जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा। इस प्रकार जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। पेपर को आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार तो यहाँ पर सी हो जाएगा, पाँचवें का डी हो जाएगा। आप चाहें तो इनके जो क्वेश्चन मैंने बताए इनको आप ले जा भी सकते हैं अगर नकल कर सकें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया जाएगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन नंबर। दूसरे के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा, चौथे का आपका चौथा हो जाएगा, पाँचवें का आपका दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार आपने यह क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सेक्शन बी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद सेक्शन बी में आपको ए वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो तीसरे में पूछा गया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नोट्स एंड समरी, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ्री तो यहाँ पर फुल फ्री वाला आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसके नीचे वाली सिस्टर लेटर लिखना है, सिस्टर मैरिज वाला। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बंड ऑफ साइंस का निबंध दिया गया है। माय हॉबी लिख सकते हैं, ट्री के बारे में लिख सकते हैं, बंड ऑफ साइंस लिख सकते हैं, कोविड-19 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए यहाँ पर इस चित्र के बारे में आपको 75 वर्ड लिखने हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आप सेक्शन सी यानी ग्रामर पर। तो पहले का राइट आंसर एन हो जाएगा, दूसरे का कोल्ड हो जाएगा, तीसरे का साइन हो जाएगा, मच हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ पर सम हो जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, इनके एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर ये 7वें नंबर के एन, कोल्ड, सन, मच, कम, सम इस प्रकार दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसका लिखेंगे ही डिड नॉट डू हिम वर्क विल फेल, ठीक है। दूसरे में लिखा है इफ़ यू वांट हार्ड यू विल पास। इसके बाद तीसरा रहेगा अमोन इज सो enlightened that he can pass this exam SLE, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द इज टू सो हट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप इनको क्रम से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हु का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हु, और यहाँ पर ऑफिस यानी इन आर्मी ऑफिस। तो यहाँ पर हु यहाँ पर मैन को हटाकर हु इज एन ऑफिस यानी द मैन, ठीक है। द मैन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर डी यानी सेक्शन डी पर लेके चलते हैं टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी आपका आ जाता है सेक्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, तो पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा। ये तीनों आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाता है। बी में आप सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, और तीसरे का आप राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इनको राइट आंसर इनके भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के 6 आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप सेक्शन में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए, इनमें से कोई भी 2 कर सकते हैं आप, इनको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इनमें से भी आप 3 में से कोई भी 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 2 और 1 ये रहा क्वेश्चन, इसके अथवा में ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें से 2 में से कोई भी एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ये रहा एक क्वेश्चन ये रहा, इन 2 में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में भी 2 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आपने पूरा पेपर अच्छी तरीके से देख लिया है। इनमें से संपूर्ण देख लीजिए, इनके आंसर आप अपने हिसाब से अगर नकल कर सकें तो ले जा सकते हैं, वरना हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और पेपर में
कूद जाइएगा, आपके 100% पास होने की गारंटी रहेगी अगर आप पेपर को एक बार देख कर भी जा रहे हैं। और अगर पूरी तैयारी करेंगे तो आप अच्छी तैयारी भी हो सकती है इस वीडियो से। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।